हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें हम जो है गोविंद पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का 18th नंबर का जो पेज है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले अपन जो है लास्ट में अपन लोग कुष्ठ देख रहे थे। ठीक है, लास्ट जो क्लास है जिन्होंने नहीं देखा है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें साध्यता साध्यता आपका बचा हुआ था। ठीक है, तो साध्यता साध्यता के विषय में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आचार्य जो चरक जी हैं, ठीक है, आचार्य जो चरक हैं उन्होंने क्या बोला है, तो असाध्य के अंतर्गत मेनली जो है काकड़ा कुष्ठ को असाध्य माना है। ठीक है, आचार्य जो चरक है उन्होंने काकड़ा कुष्ठ को असाध्य माना है। इसके अलावा आचार्य जो सुश्रुत जी हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि जो आपका काकणक है, पुंडरीक है, वह आपका आदि बल प्रवृत्ति है। ठीक है, आदि बल प्रवृत्ति जो आपका कुष्ठ है उसको क्या है मेनली असाध्य के अंतर्गत माना है। ठीक है, तो ये आपका आचार्य सुश्रुत का कहना है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं, यहाँ पे आपका बोला गया है गर्भणिया पांडुमुखो ध्यातस्य सूतिकाए सूतिकाए कुक्षी शूलार्थ सरुधिर मेहत्यो जिहित का चास्य भवती, यानी कि गर्भणी सर्पणी से दंसित मनुष्य का मुख पांडुवर्ण का तथा शोभ युक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है सर्प वाला जो प्रकरण है वो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं कि अगर जो गर्भणी सर्प है, ठीक है, गर्भणी सर्पणी है, उसके द्वारा अगर दंसित, अगर उसके द्वारा क्या है किसी मनुष्य को दंस कर दिया जाए तो उसका जो मुख है, ठीक है, जो मुख है वो पांडुवर्ण का हो जाएगा। यहाँ पे गर्भणिया पांडु मुखो, ठीक है, यानी कि जो आपका मुख है वो क्या है पांडुवर्ण का हो जाएगा, मनुष्य का जो मुख है वो। तथा यहाँ पे आपका बोला गया है शोथ की उत्पत्ति हो जाती है, तथा शोथ की मेनली उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये आपका आचार्य चरक ने मेनली बताया है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला है आशित अक्षीण बोला है। ठीक है, मतलब आशित तथा अक्षीण मेनली जो है आपका यहाँ पे लक्षण बताया है। इसके अलावा अपन आगे बात करें, इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट है उसमें उन्होंने ये बोला है कि सूतिका सर्पणी दंश से कुक्षिशूल। ठीक है, अगर सूतिका सर्पणी है, ठीक है, अगर सूतिका सर्पणी ने अगर दंश किया है तो उसके वजह से क्या है कुक्षी में शूल की उत्पत्ति होगा तथा सरक्त मूत्रता की प्रवृत्ति होगी। सरक्त युक्त जो मूत्र है वो प्रवृत्त होते हैं एवं उपजीविका रोग हो जाता है, उपजीविका जो रोग है वो उत्पन्न हो जाता है। चरक ने मेनली बोला है कि क्रोध और जिह्वा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका जो है थोड़ा सा जो पॉइंट है, ठीक है, आपका स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसको आपको याद रखना है। देन अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे छोटा सा बस ऐसे ही बताया गया था वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको जो है स्नेह की मात्रा बताई गई है। इसको मैं और क्लियर करके आप लोगों को सेंड करूँगा, जब सेंड करूँगा तो क्लियर करके और थोड़ा सेंड करूँगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो ऐसे ही पिक्चर्स आ गए हैं तो आपको थोड़ा वैसे समझ में आ रहा है, बट फिर भी मैं क्लियर करके आप लोग को जब PDF सेंड करूँगा तो भेजूँगा। तो स्नेह की मात्रा बताई गई है। तो स्नेह की जो मात्रा है वो अपन पता है कि हास्य मात्रा, मध्यम मात्रा, ठीक है, और आपको उत्तम मात्रा, 3 प्रकार की इसकी मात्राएं हैं। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार। तो उन्होंने मेनली जो है पाचन काल के विषय में भी बताया, तो पाचन काल भी यहाँ पे उन्होंने बताया है, और रोग कौन से रोग में अपन हास्य मात्रा में प्रयोग करेंगे और कौन सी अवस्था में मेनली जो हास्य मात्रा में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हास्य मात्रा जो होती है, तो हास्य मात्रा जो है मेनली पाचन जो काल होता है कितने समय में पच जाता है हास्य जो मात्रा है स्नेह की। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने अर्ध दिन में पच जाता है ये बोला है। तो आचार्य चरक के अनुसार अर्ध दिन में जो स्नेह की हास्य मात्रा है वो पच जाती है ये बोला है, जबकि वांग भट जी ने 2 याम में मेनली पच जाती है ये बोला है। ठीक है, उसका पाचन कितना हो जाता है, पाचन काल 2 याम होते हैं, यह आचार्य वांग भट ने बोला है। कौन से रोग में मेनली हास्य मात्रा में स्नेह का पान कराया जाता है, तो ज्वर हो गया, कास हो गया, अतिसार हो गया, इनमें हास्य मात्रा में जो है स्नेह का पान कराया जाता है। तो ज्वर, कास, अतिसार में मेनली हास्य मात्रा में स्नेह का पान कराते हैं। अवस्था के विषय में बात करें तो मंदाग्नि हो गया, इसके अलावा रिक्त कोष्ठी हो गया, बाल हो गया, वृद्ध हो गया, सुकुमार हो गया, तथा अवर बल वाले व्यक्तियों को हास्य मात्रा में स्नेह का अपन पान करा सकते हैं। तो मंदाग्नि, रिक्त कोष्ठी, बाल, वृद्ध, सुकुमार, अवर बल वालों को मेनली हास्य मात्रा में स्नेह का पान करा सकते हैं। फिर स्नेह की मात्रा मध्यम जो बल है उसमें बताया गया, तो मध्यम में मेनली बोला गया कि जो पाचन काल है वो 1 दिन, ठीक है, 1 दिन मतलब आचार्य चरक ने बताया 1 दिन में जो है मध्यम जो मात्रा में आप स्नेह सेवन करते हो वो 1 दिन में पच जाता है, ये चरक मानते हैं। जबकि जो वांग भट जी हैं उन्होंने 4 याम बताया, आचार्य जो वांग भट जी हैं उनके अनुसार 4 याम जो है पाचन काल बताए गए। रोग के विषय में बात कर लेते हैं, तो मध्यम मात्रा में कौन से डिसीज़ में मेनली प्रयोग किया जाता है, तो जैसे कि क्षुद्र कुष्ठ हो गया, ठीक है, कुष्ठ रोग का आपका टाइप है। इसके अलावा प्रमेह हो गया, तथा वात रक्त में मेनली मध्यम मात्रा में स्नेह का सेवन करना चाहिए।
ठीक है। ये आपका रोग में बताया गया कि मध्यम मात्रा में क्षुद्र कुष्ठ, प्रमेह व वात रक्त में मेनली मध्यम मात्रा में जो है आपका जो स्नेह है उसका सेवन करना चाहिए। अवस्था के विषय में बात करें तो कौन सी अवस्था, तो जैसे कि मृदु कोष्ठीय अवस्था है, या फिर अग्नि जो है मध्यम अग्नि है, ठीक है, शरीर का जो बल है, ठीक है, तो उस मध्यम जो आपका अग्नि है, ठीक है, शारीरिक जो बल है उसको देख करके मेनली मध्यम मात्रा में जो है स्नेह का सेवन करना चाहिए। तो ये क्या है, अवस्था में बताया गया। फिर बात करते हैं उत्तम मात्रा। तो उत्तम मात्रा जो है उसमें पाचन काल बताया गया है चरक के अनुसार 1 अहोरात्र, ठीक है, वांग भट्ट के अनुसार 8 याम, जो है वांग भट्ट के अनुसार 8 याम बताया गया है। तो ये आपका क्या है, पाचन काल बताया गया है। रोग के विषय में बात करें तो सर्पदृष्ट, ठीक है, विसर्प, उन्माद, विबंध, गुल्म तथा मूत्रकृच्छ में मेनली जो रोग है, ठीक है, आदि जो रोग है, सर्पदृष्ट हो गया, विसर्प हो गया, उन्माद हो गया, विसर्प हो गया, ठीक है, इसके अलावा उन्माद, विबंध, गुल्म, मूत्रकृच्छ में मेनली जो है उत्तम मात्रा में स्नेह का पान कराना चाहिए। जबकि अवस्था के विषय में बात करें तो तीक्ष्ण अग्नि है, तब उत्तम मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं अपन जो है स्नेह को। इसके अलावा शरीर का जो बल है वो श्रेष्ठ है, तब प्रयोग कर सकते हैं। तथा नित्य प्रभुत स्नेह से भी है, ठीक है, तब उसमें अपन प्रयोग कर सकते हैं। व छूत पिपासा सहनरा, ठीक है, तो उसमें भी अपन क्या है मेनली उत्तम मात्रा में स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा कि जैसे कि ज्वर कास अतिसार में स्नेह की कौन सी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, तो आपको याद रखना है हास्व मात्रा। इसी प्रकार अवस्था दे देगा कि मंदाग्नि या रिक्त कोष्ठी में स्नेह की कौन सी मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपका हास्व मात्रा। इसी टाइप से आपके अदर क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। तो आपको ये पूरा फ्लो चार्ट जो है वो आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। 3-4 बार आप जो है जब इसे याद करोगे ना तभी जा करके आपका काम बनेगा, क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी से आएगा, ठीक है। फिर चरक ने मेनली बोला है कि मद विभ्रंश के विषय में बताया विभ्रंश में कि सुखपूर्वक स्नेह व शोधन के लिए प्रयुक्त स्नेह की जो मात्रा होती है उसे अपन मद विभ्रंश कहते हैं, ठीक है। तो सुखपूर्वक स्नेह एवं शोधन के लिए जो प्रयुक्त जो स्नेह की मात्रा होती है उसे मद विभ्रंश बोला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो जो प्रधान मात्रा है, ठीक है, प्रधान जो मात्रा है उसके विषय में क्या बोला गया है, तो प्रधान मात्रा में बोला गया है कि दोष दोष अनुकर्षणे मात्रा सर्वमार्ग अनुसारिणी बल पुनर्नवाकारी शरीरेंद्रिय चेतसाम, ठीक है। तो ये क्या है, प्रधान मात्रा के विषय में बोला गया है कि दोष का अनुकर्षण करने वाला होता है जो प्रधान मात्रा होता है, सर्व रोगों को क्या है हरने वाला होता है, बल्य होता है, बल्य पुनर्नवा शरीरेंद्रिय चेतसम, ठीक है, ये क्या है प्रधान मात्रा के विषय में बोला गया है। जबकि हास्व मात्रा उसके विषय में बात करें तो हास्व मात्रा में बोला गया है कि स्नेह जो होता है वो क्या है परीक्षार्थ हास्व में भी कम मात्रा, सॉरी हास्वीय जो मात्रा है वो क्या है आपका हास्व मात्रा, तो अपन लोगों ने ऊपर में पढ़ लिया। हास्वीय मात्रा किसको बोलते हैं, तो हास्वीय मात्रा के विषय में आचार्य वांग भट्ट जी ने बताया। सबसे पहले तो याद रखना, हास्वीय मात्रा के विषय में आचार्य वांग भट्ट जी ने बताया। उन्होंने बोले हैं कि स्नेह की परीक्षार्थ हास्व में भी हास्व जो मात्रा आपकी बताई गई है उससे भी जो कम मात्रा होती है, ठीक है, यानी कि जो 2 याम से भी कम जो मात्रा होती है, जो आपका मतलब दो, यानी कि ये बोल सकते 2 याम से भी कम समय में जो जीर्ण होने वाली मात्रा होती है, सॉरी, ठीक है, 2 याम से भी कम समय में जीर्ण होने वाली जो मात्रा होती है उसे हास्वीय मात्रा कहते हैं। यानी कि हास्व मात्रा से भी कम मात्रा जो 2 याम से पहले जीर्ण हो जाए उसे अपन क्या बोलेंगे, हास्वीय मात्रा कहेंगे। ये आचार्य वांग भट्ट जी ने बोले हैं, यह हास्वीय मात्रा का डेफिनेशन है। देन बात करते हैं अपन लोग सुश्रुत मत अनुसार जो स्नेह की मात्रा बताई गई है, ठीक है, उनके विषय में। तो क्या क्या चीज़ यहाँ पे आपका बोला गया है उसको अपन देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो यहाँ पे अपन जो है टोटल 4 कॉलम है, ठीक है, 3 कॉलम है, कौन से। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले जो बोला गया है वो क्या है आपका स्नेह की मात्रा, ठीक है, 5 प्रकार बताया गया है। स्नेह मात्रा, ठीक है, कौन मतलब कहाँ कहाँ पे अपन मिल लीजिए हैं इसका कितने समय में उसका जो है पाक हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा गुण के विषय में, गुण में उपयोग के विषय में। तो सबसे पहले अपन बात करें तो स्नेह की मात्रा यहाँ पे आपका बोला गया है प्रहर में जीर्ण होने वाली जो मात्रा है, ठीक है, वो 3 घंटे है। तो प्रहर में जीर्ण हो जाता है, ठीक है, तो उसे अपन 3 घंटे में बोला गया है। तो यहाँ पे मात्रा परिजीर्यते चतुर्भागे गते अहंती, ठीक है, अहनी, सॉरी, ठीक है। तो ये आपके क्या है चतुर जो भाग है वो गते आहति, ये आपका मेनली जो आपका बोला गया है, ठीक है। तो प्रहर में जीर्ण वाला है यानी कि 3 घंटे में। इसका मेनली कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे अपन अल्पदोष नाशक होते हैं, ये जो होता है अल्पदोष नाशक होता है तथा अग्निदीपक होता है।
इसके अलावा अर्ध दिन में जो जीर्ण होने वाली जो मात्रा होती है वो लगभग 6 घंटे में, ठीक है। स्नेह की जो द्वितीय मात्रा है वो अर्ध दिन में जीर्ण होने वाली यानी कि मात्रा परिजीर्यते तथा अर्ध दीवा संचय, ठीक है। ये श्लोक आपका दिया गया, देखो ये श्लोक से मेनली क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा ना तो श्लोक से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाएगा, ठीक है। तो श्लोक को ही याद रखना है स्नेह की मात्रा का, ठीक है, जो यानी कि मात्रा परिजीर्यते तथा अर्ध दीवा संज्ञा, यानी कि जो आधे दिन में, दिन के आधे में जीर्ण हो जाए वह जो मात्रा है वो आपका बोला गया है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो वो कौन से, उसका कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, तो जैसे कि मध्यम दोष नाशक होता है, वृष्य तथा वृहण मेनली जो है गुण के से युक्त होते हैं, ठीक है। मध्यम दोष नाशक होगा, वृष्य होगा तथा वृहण गुण से युक्त होते हैं। फिर प्रहर में जीर्ण जो है, ठीक है, प्रहर में जीर्ण यानी कि मात्रा परिजीर्यते चतुर्भागा अवशेषित है, यानी कि जो प्रहर में जो जीर्ण होने वाला जो भाग है, ठीक है, वो आपका बताया गया तीसरा। तो इसका अपन लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो बहुदोष नाशक होते हैं। इसके अलावा स्नेह निया में मेनली इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रहर में जीर्ण होने वाला जो भाग है उसके विषय में बताया गया है कि प्रहर में आपको जो जीर्ण होने वाला जो भाग है उसके विषय में श्लोक आपका यहाँ पे बोला गया है कि मात्रा परिजीर्यते तथा परिहरणे अहन, ठीक है। तो परिणते अहानि, ठीक है, ये आपका बोला गया है। तो इसमें आपका बोला गया इसका मेनली प्रयोग जो है ग्लानि, मूर्छा हो गया, ठीक है, मद हो गया, इनमें मेनली प्रयोग किया जाता है। फिर आगे आपका क्या बोला गया है, तो आगे आपका बोला गया कि अहोरात्र में जीर्ण जो होने वाला होता है वो 24 घंटे में। तो अहोरात्र में मेनली जो है तो वो आपका बोला गया है इसमें कुष्ठ में, विष में, उन्माद में, अपस्मार में, ग्रह बाधा नाशक होता है, ठीक है। तो ये 5 जो है स्नेह की मात्रा के विषय में बताया गया। तो इसका मैं यही आप लोग को बोलूँगा, ठीक है। हिंदी में इस वजह से आपका दिया गया ताकि आप लोग को समझ में आए श्लोक, ठीक है। तो ये जो श्लोक वाला जो पार्ट है उसी के हिसाब से इसका उपयोग, ठीक है, वो आपको याद रखना है। ये दोनों मेनली इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो इन दोनों से ही आ सकता है, ठीक है। तो श्लोक को ही आपको याद रखना है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो है पुराण घृत के विषय में बताया गया है। तो पुराण घृत किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका आचार्य चरक के चिकित्सा स्थान में श्लोक बोला गया है कि उग्रगंध पुराणे स्याद 10 वर्ष स्थितम घृतम, यानी कि 10 साल जो पुराना घृत है, ठीक है, 10 साल जो पुराना घृत है उसे पुराण घृत बोलते हैं। ये किसने किसने बोला है, तो आचार्य चरक भी बोलते हैं, सुश्रुत भी बोलते हैं, और योग रत्नाकर के अनुसार 10 साल पुराना जो घृत होता है उसे अपन पुराण घृत कहते हैं। भाव प्रकाश ने मेनली 1 वर्ष जो पुराना है, ठीक है, उसे बोला है पुराण घृत, ठीक है। तो पुराण घृत के विषय में मेनली आचार्य भाव प्रकाश ने 1 वर्ष पुराना जो घृत है उसे पुराण घृत माना है। पुराण घृत की प्रॉपर्टी क्या बताई गई है, तो यहाँ पे उग्रगंध यानी कि उग्रगंधी होती है, ठीक है, त्रिदोषग्न होता है तथा ग्रहनाशक होता है। तो ये मेनली 3 प्रॉपर्टी बताया गया है कि उग्रगंधी, ठीक है, उग्रगंधी हो गया। इसके अलावा आपका क्या बोला गया है कि त्रिदोषग्न होता है तथा ग्रह नाशक होता है। इसके अलावा रस में ये कैसा होता है, तो कटुतिक्तम होता है, कटुतिक्त रस युक्त होता है, ठीक है, जो आपका पुराण घृत होता है वो। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो प्रपुराण घृत किसको बोलते हैं, तो प्रपुराण घृत 10 वर्ष से अधिक पुराना जो घृत होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रपुराण घृत कहते हैं। तो 10 वर्ष से अधिक पुराना जो घृत होता है उसे क्या बोला जाता है, प्रपुराण घृत बोला जाता है। वर्ण कैसा होता है, तो प्रपुराण घृत का तो लाक्षा रस निभम, लाक्षा रस के समान होता है। वीर्य कैसा होता है, तो शीत वीर्य वाला होता है प्रपुराण घृत। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो सर्वग्रहपहम, ठीक है। इसके अलावा मेध्यकर होते हैं, विरेचन कराने में मेनली जो है इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रपुराण घृत का। तो ये आपको याद रखना है। फिर 100 साल पुराना जो घृत है उसके विषय में बताया गया, जो 100 साल पुराना घृत होता है वो सर्वग्रहपहम, इसके अलावा अंजन के लिए, उत्सादन के लिए, आलेप के लिए तथा नस्य के रूप में अपन प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ग्रहाएँ होते हैं तो अंजन, उत्सादन, आलेप, नस्य के रूप में तथा सर्वग्रहपहम के रूप में अपन लोग जो है 10 साल पुराना जो घृत है, 100 साल पुराना जो घृत है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया, तो इसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं अपन लोग कुंभ घृत। तो कुंभ घृत किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है कुंभ घृत के विषय में बताया गया है कि आचार्य जो चरक हैं, ठीक है, सॉरी आचार्य जो सुश्रुत हैं, उन्होंने 11 से लेकर के 100 वर्ष पुराना जो घृत है उसे कुंभ घृत बोले हैं। जबकि योग रत्नाकर ने 100 साल जो पुराना घृत है उसे कुंभ घृत बोले हैं। जबकि आचार्य जो चक्रपाणी हैं उन्होंने 10 वर्ष पुराना जो घृत है उसे कुंभ घृत बोले हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने 11 से 100 वर्ष पुराना घृत को जो है कुंभ घृत बोले हैं आचार्य सुश्रुत ने। योग रत्नाकर ने 100 वर्ष पुराना घृत को
मेनली जो है कुंभग्रित बोले हैं। और आपके चक्रपाणि ने 100 साल पुराना जो 10 साल पुराना जो घृत है उसे कुंभग्रित माना है। कुंभग्रित का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो रक्त छोड़ने के लिए। इसके अलावा कुंभ सर्पी के रूप में मेनली जो है सर्पिष्यात, ठीक है, ये मेनली बोला गया कि रक्त छोड़ने कर्म के लिए मेनली प्रयोग किया जाता है। फिर महाघृत किसको बोलते हैं, तो 100 वर्ष के बाद में, 100 वर्ष के बाद का जो घृत होता है उसे आचार्य सुश्रुत ने महाघृत बोले हैं। यह सर्वभूत हर होते हैं, बल्यकर होते हैं, पवित्र होते हैं, मेध्य होते हैं तथा तिमिर रोगनाशक होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है कि महाघृत किसको बोलते हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने बताया कि 100 वर्ष के बाद का जो घृत होता है उसे महाघृत बोलते हैं। यह सर्वभूत हर, बल्य, पवित्र, मेध्य तथा तिमिर नाशक होते हैं। इसके अलावा घृत के उपयोग के विषय में बात करें तो ये यहाँ पे जो घृत होते हैं यथा यथा जरा जरम यति सर्पी गुणवतस्य तथा, ठीक है। तो ये हरित ने मेनली जो है इसका उपयोग बताया कि जरा, ठीक है, को मतलब जो जरावस्था उसको दूर करता है, ठीक है। यथा यथा जरा यति सर्पी गुणस्य था तथा, ठीक है, ये मेनली आचार्य हरित ने बताया है, ठीक है। भाव प्रकाश ने अपन लोगों ने ऊपर में देख लेते हैं कि पुराण घृत 1 वर्ष पुराना जो घृत है उसे उन्होंने माना है। तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला पेज खत्म होता है और इस पेज का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो घृत के ऊपर ही अपन इसका रखेंगे। जैसे कि पुराण घृत कितना होता है, तो आचार्य चरक सुश्रुत के अनुसार 10 साल पुराना, ठीक है। पुराण घृत जो है 10 साल पुराना हो गया और कुंभ घृत जो है वो 100 साल पुराना है। तो पुराण घृत 10 साल पुराना, ठीक है, कुंभ घृत 100 साल पुराना, पासवर्ड है ये, ठीक है, P10K100 बिना स्पेस किए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आज की क्लास यहीं पे अपन एंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो पेज है वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है इसके आगे देखेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।